न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। और मेरी एक बात से आप सहमत होंगे कि पिछले कई सालों में हमने अपने जीवन में बहुत सारी नई चीज़ों को प्राप्त कर लिया है। बहुत सारी नई चीज़ें हमारे घरों में आ गई हैं जिसकी ख्वाहिश हमने की, और आप में से बहुत सारे लोगों ने उन चीज़ों के लिए पिछले वर्षों में प्रार्थनाएं भी की हैं, क्योंकि वो आपकी आवश्यकताएं थीं। पहले हमारे घरों में स्कूटर थे, अब परमेश्वर की आशीष से फोर व्हीलर आ गए हैं। पहले कुछ लोग किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अब परमेश्वर ने उन्हें अपना घर दे दिया है। कंप्यूटर्स हमारे घर में आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, सेल फोन्स आ गए हैं, कूलर आ गए हैं, एसी आ गया है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इससे हमारी ज़िंदगी में सहूलियतें बढ़ गई। और क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं, नई चीज़ें मार्केट में आती हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत सहूलियत पैदा कर रही हैं। और हम उस सहूलियतों का, उन चीज़ों के हम आदी हो गए, और अब हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते। और सच पूछिए तो हम इसका आनंद भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इससे आनंद नहीं ले रखे। लेकिन कभी आपने सोचा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें मसीही विश्वासी भी शामिल हैं, जिनके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। बड़ी जो खुशियाँ मुझे और आपको इनसे मिल रही हैं, वो उन तक नहीं पहुंच रही हैं। उनमें से बहुत से लोगों के पास तो ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं हैं। और इसी वजह से उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं। हमारे पास ये दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बड़ा आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में, जिनके घरों में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। और उसकी वजह है कि जो चीज़ें हमने ली हैं वो जल्द ही पुरानी हो जाती हैं। और ये चीज़ों की, जिनकी ख्वाहिश पिछले सालों में हमने की थी और परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से हमें ये चीज़ें दी भी हैं, हमें लगता है कि वो जल्दी पुरानी हो जाती हैं। आपने कार खरीदी, 6-8 महीने के बाद एक नया मॉडल मार्केट में आ गया, वो कार आपको अच्छी नहीं लगती है अब, जो आपने 6 महीने पहले खरीदी थी। कारण है कि वो पुरानी हो गई है। आपने पिछले 2 साल पहले घर बनाया था, अपनी सुविधा के अनुसार आप खुश थे, लेकिन अब बिल्डर्स ने कुछ नए फ्लैट्स बना दिए, उसमें कुछ ऐसी सहूलियतें दे दी हैं कि आपको अपना फ्लैट पुराना लगने लगा है, और उसकी वजह से आपका मन खुश नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हमने खरीदी थी वो जल्दी हमारे मन से उतर जाती हैं, और हम चाहते हैं हमें और मिले, और मिले हमें। दुनिया की ये सब ख्वाहिशें हम इन चीज़ों में ढूंढते हैं जिसमें हमें चाहते हैं हमें और मिले, और मिले। और ये जो और मिलने की दौड़ है, ये हमें कभी संतुष्टि की ओर नहीं लेके जाती। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि इस नए साल में जब हमने प्रवेश किया है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पिछले साल जो प्रार्थनाएं हमने परमेश्वर के सामने की थी, ईश्वर के सम्मुख रखी थी कि हमारी ये ज़रूरत हैं, वो आप हमें दें, वो हमें मिली, उसके बावजूद हम संतुष्ट क्यों नहीं? वो चीज़ें जो हमने मांगी वो हमें मिली हैं,
उसके बावजूद भी हम उसमें इत्मीनान और चैन नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह तो ढूंढनी पड़ेगी। और जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जो आज हमारी बहन बारबरा ने पढ़ा है, यशाया 55, यशाया का 55वां अध्याय, उसके दूसरे पद में खुदा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा मुझसे और आपसे एक बात करता है। यह संदेश सिर्फ कौम इस्राएल के नहीं था, यह संदेश मेरे और आपके लिए भी है। और यशाया 55:2 में लिखा है, जो रोटी नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों अपना रुपया लगाते हो, क्यों उस पर धन खर्चे हो? और जिस चीज से पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? खुदा यहां एक बात का जिक्र कर रहा है कि हम आसूदा इसलिए नहीं होते हैं, हमारे जीवन में संतुष्टि इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि हमारे दिल में चैन नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों हमारे जीवन में चैन नहीं है? क्योंकि हम चैन उन चीजों में खोजते हैं, उन सांसारिक धन संपत्ति में खोजते हैं, दुनिया की लग्जरी में खोजते हैं। हम उस खुशी को उन चीजों में तलाश करते हैं जो मिट जाने वाली है। दुनिया भर में जो लोग हैं, जिनमें विश्वासी भी शामिल हैं, वो अपने रुपये, पैसे, धन जायदाद को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि इस रुपये पैसे में हमें खुशी हासिल होगी, इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में, इस कोठी में मुझे शांति मिलेगी। लेकिन हम कितना भी धन खर्च कर लें, इन चीजों में हमें खुशी नहीं मिल सकती। थोड़े समय का आनंद मिल सकता है, लेकिन ये जो खुशी हमेशा की खुशी है, ये एक सांसारिक चीजों में हमें नहीं मिलती है। हम चाहे इसको कितना भी बढ़ाते जाएं, आपके पास एक मकान है, आप 2 मकान और खरीद लीजिए, 3 मकान आपके पास हो जाएंगे, लेकिन ये मकान आपको खुशी नहीं दे सकते। वो खुशी जो दायमी खुशी है, जो हमेशा की खुशी है, ये चीजें हमें खुशी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा हैं। इनमें अपने आप में कोई जीवन नहीं है। कार आपने खरीद ली, 2 साल में वो मॉडल पुराना हो गया, आपके मन से उतर गया। वो खुशी जो जिस दिन आपने उसे खरीदी थी, वो खुशी जो आपको उस दिन मिल रही थी, आज वो आपको उस खुशी उस कार में नहीं मिलती क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। यशाया भविष्यवक्ता पवित्र बाइबल के द्वारा मुझे और आपको ये बताते हैं कि हमें अपना सुकून इन पैसों में, उन लग्जरी की चीज़ों में, जिनके लिए हमने बेतहाशा अपने पैसे को बर्बाद किया है, जिसमें हम ढूंढते हैं, उसमें हमें खुशी नहीं मिलती। और वो ये कहते हैं कि तुम रोटी के लिए पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि तुम उन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हो जो अपनी जात में, अपने आप में जीवन नहीं रखते। उनके कहने का मतलब है कि तुम्हें अपना ज़्यादा पैसा रोटी पे खर्च करना चाहिए, जिसके द्वारा तुम्हें जीवन मिलता है, जिसके द्वारा तुम्हें सामर्थ्य मिलती है। और मेरे से आप सहमत होंगे कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, पुराने लोग थे, वो रोटी के ऊपर ज़्यादा अपना धन खर्च करते थे। वो कहते थे आप अच्छा भोजन करो, ताकत आपके जीवन में होनी चाहिए। वो लग्जरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो उन चीज़ों को नहीं, अपने पैसा उन चीज़ों पे बर्बाद नहीं करते थे जो जल्दी पुरानी होकर ख़त्म हो जाती। अब सवाल उठता है, जब परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि इन दुनियावी चीज़ों में, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, एफडीआर्स, गाड़ियां, बंगले, तुम इन पर पैसा क्यों खर्च करते हो, तो हम हमेशा की खुशी कैसे पा सकते हैं? जब हम इस नए साल के पहले महीने में हैं, तो हमें इस बात के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए कि हमें आशीष कहां से मिलेगी,
हमें ब्लेसिंग कहां से मिलेगी? उन चीजों में जिनकी ख्वाहिश हमने पिछले वर्षों में की थी और उनमें से कितनी चीजें हमने हासिल कर ली हैं, आज उन चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो हमेशा की खुशी आपको नहीं दे पाए। भूल जाइए उन बातों को कि हमने पिछले वर्ष कुछ चीजों की कामना की, फिर भी वो हमें नहीं मिली, और इस वर्ष भी हमने परमेश्वर से प्रथम दिन ही इस बात की विनती की, प्रार्थना की कि प्रभु हमें इन चीजों की आवश्यकता है, आप हमें दीजिए। और बहुत सारे लोग तो पिछले वर्ष जो उनको परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें दी हैं उसका धन्यवाद भी नहीं करते, बल्कि वो परमेश्वर के भवन में जाते और परमेश्वर के सामने एक बड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए मुझे। हम परमेश्वर को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे हम किराना की दुकान पर जाकर लिस्ट पकड़ा देते हैं कि जो किराना का मालिक है वो हमारे को ये सारी चीजें तुरंत उपलब्ध करा दे। हम भी यही चाहते हैं और जाकर उन चीजों में खुशियां तलाश करते हैं जो अपने आप में मुर्दा हैं। यही बात परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है। यशाया का 55वां अध्याय खोले रखिए, इसके पहले पद में ही इस सवाल का जवाब हमें मिलता है। और परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहता है, हे सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। ये एक इनविटेशन है, ये एक न्योता है मेरे और आपके लिए। खुदा की तरफ से ये एक इनविटेशन है, ये न्योता सारी दुनिया के लोगों के लिए। ऐ प्यासों मेरे पास आओ। अरे तुम सब कुछ खर्च करके भी उस खुशी को हासिल नहीं कर सके, अब मेरे पास आओ। और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखा दिया है कि जो खुशी तुम पैसे खर्च करके नहीं प्राप्त कर सके वो मैं तुम्हें मुफ्त में देना चाहता हूं। इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करो। भूल जाओ सारी डिजायरें, भूल जाओ उन ख्वाहिशों को, पर मेरे कलाम पर गौर करो। यशाया 55 उसका 30वें पद वर्स 3, इज़ाया चैप्टर 55 वर्स 3। खुदा कहता है, तुम मेरी ओर कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ। सब बातों पर से ध्यान हटाकर इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है मैं और आप लार्जर फैमिली ग्रुप के जितने भी लोग इस समय बैठे हुए हैं वो सब मेरे पास आओ, कान लगाओ कि मैं तुमसे क्या कहता हूं। हे सब प्यासों पानी के पास आओ। ये पानी मुफ्त है। जिसके पास रुपया नहीं है वो भी आओ। व्हाट अ वंडरफुल ब्लेसिंग, व्हाट अ वंडरफुल इनविटेशन। फ्री में मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर हमें खुशियां देना चाहता है, वो खुशी जो स्थायी है, जो आपके पास हमेशा बनी रहेगी। और इस पानी की जो भविष्यवाणी है जो यशायाह ने के द्वारा परमेश्वर ने कही है कि हे प्यासों मेरे पास आओ, इस पानी की भविष्यवाणी को हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है उसने हमारे सामने इस मुकाशफे को, इस प्रकाशन को खोला है। ये कौन सा पानी है जिसकी बात यशायाह ने कही है? ये बात यीशु मसीह ने उस स्त्री से कही थी जो हम यीशु मसीह के सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में पढ़ते हैं, जहां वो सामरी स्त्री थी जिसे यीशु मसीह ने कहा था कि तू मुझे पानी पिला। यीशु मसीह जानना चाहते हैं कि क्या इंसान को जो पानी उपलब्ध है, दुनियावी पानी, क्या वो उसकी प्यास, उसके जीवन में खुशियां ला सकता है? क्या वो उसकी प्यास को बुझा सकता है? अब ये सामरी स्त्री ताज्जुब में आ गई है और वो कहती है तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। क्योंकि उस जमाने में यहूदी लोग सामरियों को के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि उनको तो वो तुच्छ जानते थे, अपने से छोटा समझते थे, इसलिए वो उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा
तो उसको आश्चर्य हो रहा है। वो कह रही है तू मुझसे पानी मांग रहा है। और यीशु मसीह ने उससे बताया कि अगर तू ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, रोटी के बगैर तो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उसमें 60% तो पानी ही है। और जैसे ही पानी की कमी हमारे शरीर में होने लगती है वैसे ही हम तड़पने लगते हैं, प्यास हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम हाँफने लगते हैं और प्यास के मारे हमारे जान में जान नहीं रहती। हम परेशान हो जाते हैं जब तक हमें पानी नहीं मिल जाए। वो पानी जो हमें थोड़ी सी देर के लिए संतुष्टि देता है और थोड़ी देर के बाद हम फिर प्यासे हो जाते हैं, उसमें भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती, उससे हमारी प्यास नहीं बुझती है। और यीशु मसीह कहते हैं अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। और यीशु मसीह यहां उससे कहते हैं कि वो पानी जो मैं तुझे दूंगा, अगर कोई उसमें से पिएगा तो वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। जिस पानी का जिक्र यीशु मसीह ने किया है वो जिंदगी का पानी, एक ऐसा सोता जो व्यक्ति की न सिर्फ प्यास को बुझाता है, पर वो जो यीशु मसीह जीवन का जल देता है, यदि मैं और आप उसे पी लें तो वो हमारे अंदर से एक सोते के समान फूट पड़ता है, ताकि वो सोता, वो जीवन का जल दूसरों को भी ब्लेस करे, जैसे हमने आशीष को पाई है। और उस सामरी औरत ने उस दिन उस जिंदगी के पानी को पी लिया और वो यीशु मसीह को जान पाई। उसने यीशु मसीह को जान लिया, उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। उसको मालूम हो गया कि ये दुनिया का उद्धार करता है। और उसने जैसे ही उस उद्धारकर्ता को स्वीकार किया, उसके अंदर से वो जीवन का जल फूट पड़ा। और आपने पढ़ा होगा कि उसने अपने गांव में जाकर लोगों से कहा कि आओ उस पानी को पियो जिससे मेरी प्यास बुझ गई, उस जीवन के जल को जिसे मैंने पी लिया है, तुम भी आओ और उन पापों को छोड़ दो जो पाप मैंने छोड़ दिए। वैसे ही तुम्हारे अंदर भी बहुत से पाप हैं, उन पापों को छोड़कर इस यीशु मसीह को चख लो, इसको पी लो। ये जीवन का जल देता है, ये जीवन को बदल देता है। और उसने कहा मैंने अपने गुनाहों को छोड़ दिया है, तुम भी अपने गुनाहों को छोड़ दो और यीशु मसीह से जीवन को प्राप्त करो। इसी जिंदगी के पानी की तरफ खुदा कौम इस्राएल को लेके जाना चाहता है। यशाया के द्वारा वो उसे खींचना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है। वो कहता है हे सब प्यासों, पानी की तरफ आओ। आज भी इस नए वर्ष में मेरा जो पहला संदेश है आप लोगों के साथ, वो यीशु मसीह की उस बात को आपके सामने रखना है कि पिछले वर्षों में तुमने दुनिया की कितनी चीजें अपने घरों में जमा कर ली है, लेकिन तुम्हें उसमें वो खुशी हासिल नहीं हो रही। हमेशा का चैन और इत्मीनान तुम्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम प्यासे हो, तुम्हें और चाहिए, तुम्हें और चाहिए। ये हमारा जीवन बन गया है। आज हमारे पास ये चीज है, हमें और चाहिए। हमारे पास वो चीज है, हमें और चाहिए। हम और के चक्कर में अपने पैसे को उन चीजों में बर्बाद करते हैं जिसमें जिंदगी नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया कहता है, तुम उन चीजों में अपना रुपया पैसा क्यों बर्बाद करते हो जो रोटी नहीं है, जो भोजन नहीं है। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्यासा होता है वो पानी को खोज लेता है, लेकिन जिसके मन में प्यास नहीं होती वो पानी से दूर रहता है। ये शारीरिक प्यास की बात है।
लेकिन जब शारीरिक प्यास होती है तो हम पानी के लिए तड़पते हैं और पानी के पास जाते हैं और पानी पी लेते हैं और अपनी उस सांसारिक शारीरिक प्यास को बुझा लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर आत्मिक प्यास नहीं है। वो प्यास जो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो जल यीशु मसीह देना चाहता है, उस जल की प्यास नहीं है, वो रूहानी प्यास हमारे अंदर नहीं है। इसकी वजह से हम यीशु मसीह को नहीं ढूंढते, जो हमें जीवन का जल देना चाहता है। और वचन कहता है, आओ हे प्यासे लोगों, आओ मेरे पास आओ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह सांसारिक रोटी की बात नहीं करता। वो कहता है जो वचन के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे घूमती थी और चाहती थी कि उन्हें रोटियां मिले। 5,000 को खिला दिया, 4,000 को खिला दिया, और ढूंढते फिरते हैं यीशु मसीह को। और एक दिन यीशु मसीह से बोल भी पड़े कि प्रभु तू है कहां, हम तो तुझे सुबह से ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो कि वचन के भूखे और प्यासे हो, इसलिए ढूंढ रहे हो कि रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह मुझे और आपको सांसारिक प्यास बुझाने नहीं, सांसारिक दृष्टि से तृप्त करने नहीं आया। वो हमारी सांसारिक भूख मिटाने नहीं आया। लेकिन अगर मेरे और आपके अंदर वो आत्मिक भूख है, उसके वचन की भूख और प्यास है, तब हम उसे ढूंढेंगे, और उस समय तक ढूंढेंगे जब तक कि वो हमें मिल नहीं जाती। और ये प्यास राजा दाऊद के मन में थी। अगर आप भजन का 42 पढ़ेंगे, साम 42, तो वहां पर दाऊद ने इसको एक्सप्लेन किया है कि हे मेरे परमेश्वर, जैसे हिरनी जल के लिए हाँपती है, वैसे ही मैं भी तेरे लिए प्यासा हूं, हाँपता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे निकटता में रहूं, मैं तेरे पास रहूं। मेरे मन में एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने परमेश्वर के पास रहूं, उसके भवन में रहूं, उसकी डेवड़ी पे रहूं। उसकी तड़प देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। भजन 42, साम 42 वर्स 2, भजन 42 के दूसरे पद में वो कहता है, जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। अरे मैं प्यासा हूं मेरे परमेश्वर का, वो मुझे मेरी प्यास को तृप्त करेगा। उसकी तड़प देखिए, वो कहता है, मैं कब जाकर अपने परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। व्हाट अ वंडरफुल थर्स्ट। क्या प्यास है दाऊद के मन में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये प्यास परमेश्वर यीशु मसीह में मुझसे और आपसे चाहता है। और यीशु मसीह कहता है, अगर तुम वो पानी पियोगे जो मैं तुम्हें देता हूं, तो तुम जीवन भर कभी प्यासे ना रहोगे। और जब तक मेरे और आपके अंदर उस जीवन के जल की प्यास नहीं होगी, वो तड़प नहीं होगी कि हम यीशु मसीह के पास जाएं और वो जीवन का जल हमें देगा, हम वो जल पिएं, तब तक हम में जिंदगी नहीं होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जीवन का जल जिंदगी देता है। हमारे पास जीवन नहीं, हमारे पास जिंदगी नहीं है। अरे वो जिंदगी ही क्या जो शुरू हो और जल्दी खत्म हो जाए। मैं और आपका जीवन ऐसा ही है। कुछ वर्षों पहले हम पैदा हुए थे और कुछ वर्षों के बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन वो नहीं है जो शुरू हो और समाप्त हो जाए। जीवन वो है जो अनंत जीवन है। जीवन वो है जो परमेश्वर की नजर में जीवन है, जिसका न शुरू है न जिसका आखिर है। वो जीवन यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है, बशर्ते हमारे अंदर प्यास हो। हम उस पानी के पास नहीं आना चाहते, हम उस पानी को नहीं पीना चाहते जो जीवन का जल हमें देता है। हम यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, बल्कि हमारा मन उन सांसारिक अभिलाषाओं, चीज़ों, लग्जरी के आइटम्स में लगा हुआ है। हम चाहते हैं और हमारे पास हो और हमें मिले, और वो हमें सुकून और चैन नहीं देते, क्योंकि उनके अपने अंदर जिंदगी नहीं है, उनमें जीवन नहीं है। और जीवन है सिर्फ यीशु मसीह के पास, और वो हमें जीवन देना चाहता है, और वो जीवन हम लेना नहीं चाहते।
और यही बात यीशु मसीह ने निकोदेमस से कही थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 5वें पद में कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो मेरे राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने ये बहुत सिंपल बात कही है, लेकिन बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे पासबान, बहुत सारे शिक्षक इस पद को डाइवर्ट कर देते हैं। जब भी जल का नाम आता है वो हमें बपतिस्मे की ओर लेके जाना चाहते हैं कि कौन सा बपतिस्मा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, जबकि यीशु मसीह ने तो बपतिस्मे का जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने जल का जिक्र किया है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी उस बपतिस्मे का जिक्र किया था जो यीशु मसीह देना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 6 पद में यीशु मसीह ने इस जल का भेद खोला है। जो बात यीशु मसीह ने निकोदेमस से कही थी कि तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 6 पद में यीशु मसीह ने कहा है निकोदेमस से कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि जो जल से जन्मा है वो जल है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं बहुत ही स्पष्ट तौर से कि व्हेन यू बॉर्न अगेन यू विल बिकम अ सोर्स ऑफ लिविंग वाटर। जब तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा और वो पानी तुम पी लोगे जो जीवन का जल है, वो तुम्हारे अंदर से एक सोते के रूप में फूट पड़ेगा और तुम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होगे। यहां बपतिस्मे का जिक्र नहीं। जो शरीर से पैदा हुआ है वो शरीर है, जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है, और जो जल से पैदा हुआ है वो जल है। यीशु मसीह मुझे और आपको जल से पैदा करना चाहते हैं और वो जल उनको देना चाहते हैं जो प्यासे हैं। यही बात यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कही थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 14वें पद में कि परंतु जो कोई उसमें से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Once you will receive the living water from your Lord and Savior Jesus Christ, you will become a source of living water. आपको यीशु मसीह जीवन के जल का सोता बनाना चाहता है, लेकिन उसके पहले मेरे और आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, वो डिजायर होनी चाहिए कि इस नए साल के अंदर मैं दुनिया की उन चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करूं जो मुझे आनंद नहीं दे पाती, जो लग्जरी तो हैं पर उनमें मुझे चैन सुकून नहीं मिलता। चैन और सुकून इस नए वर्ष में अगर आपको ढूंढना है तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा जो जीवन का जल देता है। ये चीजें जो हमने अपने घरों में भर ली हैं उनको पाने के बावजूद भी हम प्यासे हैं, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। हम तड़प रहे हैं सांसारिक चीज़ों के लिए, जिसके लिए यशाया का 55वां अध्याय मुझसे और आपसे कहता है तुम उन चीज़ों में क्यों अपना पैसा रुपया ज़या करते हो, बर्बाद करते हो, जिनमें खुद में जीवन नहीं है, जिनमें जिंदगी नहीं है। इसलिए यशाया का 55वां अध्याय उसके 6 पद में पर यशाया कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। प्यासे हो जाओ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इस वर्ष परमेश्वर के लिए अपने अंदर प्यास पैदा करो। ये फैमिली जिसे हम लार्जर फैमिली ग्रुप कहते हैं, जिसके जूम के ऊपर हम प्रत्येक दिन मिलते हैं, वहां परमेश्वर अपना जीवन का जल देना चाहता है और हम उन चीज़ों में खुशियां ढूंढ रहे हैं जो अपने समय के साथ बर्बाद हो जाएंगी और हम भी मिट्टी में एक दिन चले जाएंगे
और कब्र में जाने के बाद ये जो सोने चांदी गहने हीरे जवाहरात एफडियां, ये मकान, ये बंगले, ये सब क्या खुशी देंगे हमारे को। बहुत सी बहनें नया हार खरीदती हैं, खुश होती हैं, और थोड़े दिनों में मार्केट के अंदर एक नए डिजाइन की ज्वेलरी आ जाती है, कोई दूसरी लेडी उसको खरीद लेती है, और आपको लगने लगता है कि मेरा जो हार है वो तो आउट ऑफ डेट हो गया, तो पुराना हो गया। जो हार 6 महीने पहले आपने खरीदा था हजारों लाखों रुपए देकर, वो जो खुशी आपको थोड़े दिन पहले दे रहा था, उसकी खुशी खत्म हो गई है। अब वो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको नए डिजायर की ज्वेलरी चाहिए, क्योंकि वो ज्वेलरी आपको खुशी नहीं दे सकती, उसमें खुद में खुशी नहीं है। इसलिए पहला यूहन्ना एपिस्टल ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17 के अंदर, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 17वें पद में लिखा है, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहे। ये चीजें मिट जाएंगी, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनमें अपने आप में कोई जीवन नहीं है। निर्णय आपके हाथ में है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। या तो आप संसार और संसार की वस्तुओं जो अपने समय के साथ समाप्त हो जाएंगी, उनमें खुशियां ढूंढते रहो, उनकी डिजायर रखो, या यीशु मसीह के पास आकर अपनी सब प्यास को बुझा लो। सब तरह की प्यासें आपके बुझ जाएंगी। अगर आपकी डिजायर है कि प्रभु यीशु मसीह को खोजो, तो इन संसारिक वस्तुओं की अभिलाषा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय के 33वें पद में स्पष्ट कहा है, यदि तुम परमेश्वर और उसके राज्य खोज में रहो, उसकी धार्मिकता और उसके वचन की खोज में रहो, तो ये जो संसारिक आवश्यकताएं हैं, ये तो तुम्हें वैसे ही मैं दे दूंगा, एक बोनस के रूप में तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन डिजायर हमें यीशु मसीह को खोजने की, वो प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, जो सब तरह की प्यास हमारी बुझा देती है। इसलिए यशायाह का 55वां अध्याय 10 से और 11 पद के अंदर खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जो कलाम, जो वचन मेरे मुंह से निकलता है, वो बेफायदा लौटकर मेरे पास नहीं लौटेगा, वो बर्बाद नहीं होगा। जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि जिसके लिए वो निकला है वो उस काम को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति है जिसके मन में ये वचन सुनने के बाद वो प्यास पैदा हो कि मैं संसार में प्यास नहीं बुझा सकता, मुझे अगर अपने जीवन के अंदर खुशियां देखनी है, जो हमेशा की खुशी है, तो मुझे यीशु मसीह से जीवन का जल जो है वो प्राप्त करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं यीशु मसीह के पास आना चाहता हूं। यीशु मसीह मुझे वो जीवन का जल देगा, जिसे पीने के बाद फिर मैं कभी किसी सांसारिक वस्तु के लिए प्यासा नहीं हूंगा। वो थर्स्ट जो लिविंग वाटर से ही पूरी होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संसार की कोई चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए आज का वचन परमेश्वर के लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है। हम आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में और उससे कहें, हे प्रभु, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं मेरे परमेश्वर, तेरे वचन का प्यासा हूं, मुझे तेरे वचन से भर दे, मेरी प्यास बुझा दे। और यशायाह के द्वारा 55वें अध्याय के पहले पद में ही परमेश्वर ने कहा है, हे प्यासों मेरे पास आओ और जीवन का जल मुझसे लो, ताकि तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रभु इस वचन को सुनने समझने के लिए पवित्र आत्मा की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे